जब कोई बड़ा हादसा हो जाया है, किसी परिवार के बच्चे की मौत हो जाया है, जब सारे खेल मंत्री भी, बाकी एमएलए मंत्री भी, अधिकारी भी सारे आड़े देखने खातर पहुंच गया है। फिर सारे सांत्वना देने खातर पहुंच गया है परिवार ने भी, हाँ हम कार्रवाई करांगे। लेकिन जिस टाइम पे शिकायत दी जा है उस टाइम पे कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। अरे मैडम, सारे आम परिवार से हैं, सारे किसाना के बेटे हैं जी। 30-40 बच्चे जो फिलहाल नौकरी कर रहे हैं, कबड्डी में भी कर रहे हैं। अभी 16 साल की बच्ची कबड्डी में यूथ एशियाड खेल के आई है। एक लड़का खेल का आया है, 15-16 साल के बच्चे खेल के आए हैं यूथ एशियाड। सुविधाएं मिल जाए हैं कुछ नहीं जी, ज़्यादा सुविधा ना है जी। सुविधा के नाम साथियों फिलहाल है लाखन माजरा में, जो रोहतक का गांव है। और आप लगातार खबर देखने लग रहे होंगे कि बास्केटबॉल का पोल गिरने तय 16 साल के हार्दिक राठी की मौत होगी। तो भाई जिस नर्सरी में, जिस ग्राउंड पे वो खेला करता, फिलहाल हम उस ग्राउंड के बाहर खड़े हैं। तो आपने हालत दिखाओगे शुरूते उस ग्राउंड के बिल्कुल शामी खड़े हैं, जो नर्सरी में जो पोल गिरता है हार्दिक की मौत हुई है 16 साल की। लेकिन फिलहाल आप इसके बाहर देखोगे कि फिलहाल बाहर तो इस नर्सरी की क्या हालत है, तो भीतर चाल के भी आपने दिखाओगे कि भीतर के क्या हालात है। तो जब कोई बड़ा हादसा हो जाया है, किसी परिवार के बच्चे की मौत हो जाया है, जब सारे खेल मंत्री भी, बाकी एमएलए मंत्री भी, अधिकारी भी सारे आड़े देखने खातर पहुंच गया है। फिर सारे सांत्वना देने खातर पहुंच गया है परिवार ने भी, हाँ हम कार्रवाई करांगे। लेकिन जिस टाइम पे शिकायत दी जा है उस टाइम पे कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। तो जिस परिवार का बच्चा चला गया, कोई भी शासन प्रशासन क्या उस बच्चे ने वापस ला सका, उस परिवार के बच्चे ने वापस ला सका है, तो यो पोल है भाई जो आप देखने लग रहे हो। और इसकी हालत आपने दिखे बीगी कि वो किस हालत में है। पोल बिल्कुल जरा पड़ा है सारा का सारा, यो देख लो किस प्रकार तो जर लग रहा है इस पे। और नीचे तो जड़े तो टूटा है, इस पे भी पूरे पे जर लग रहा है। ये जो अड़े तो आप देख लो पूरा का पूरा है जो गल रहा है। यो दिखा है कि किस हालत में पोल था। शिकायतें दी जाती है लेकिन उन पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती है। खेला का जो है हरियाणा जो ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा मेडल है अपने देश ने दिलावा है, लेकिन फिर भी अगर ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता। करोड़ों के बजट आवे हैं लेकिन वो बजट में तो धरातल पर लागे कितना है। तो भाई इसी चीज़ तय कि धरातल पर लागे कितना है। आज आड़ सारे मंत्री एमएलए हैं जो पहुंच गया है भी, परिवार का बेटा गया है, सांत्वना देवे है। लेकिन भाई अब क्या बना उस चीज़ का, वो क्या करे ना कि जब सांप चला गया तो लकीर ने पिट्टे का क्या फायदा है। इस गांव में तो इतने प्लेयर लिखड़े हैं नेशनल लेवल के बास्केटबॉल के। विनोद राठी जो नेशनल लेवल का प्लेयर है। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो आप क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से हार्दिक की मौत हुई है? जी मौत जो हार्दिक भाई की हुई है ये तो जी बहुत गलत है, ना इसकी कभी जी देखो भरपाई हो सकती। लेकिन मैं इस बास्केटबॉल तक पिछले 20 साल तक गांव तक जुड़ रहा हूँ जी। मैंने सारा अप डाउन देखा है गांव का, बास्केटबॉल में हर तरह का माहौल देखा है। ये ग्राउंड जब तक बने, जब तक भी जुड़ रहे हैं, इससे पहले भी जो पुराने ग्राउंड थे जब तक भी जुड़ रहे हैं जी। हमारे सामने ही 30-35 आदमी प्लेयर हैं जो एयरफोर्स में भी हैं, इंडियन नेवी में भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। आप कहीं से उठा के देख लो, कोई भी आपको इंडिया में ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां से 8 इंटरनेशनल प्लेयर हो एक गांव, और कोई भी ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां से 26 या 27 नेशनल प्लेयर हो। आप किसी भी गांव से उठा के देख लो इंडिया में से, आपको स्टेट में मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। पहली चीज़ ये कमी कहाँ है सर, कमी कहाँ मैम, कमी है यहाँ पे 2023 में दीपेंद्र जी आए थे टूर्नामेंट के लिए। टूर्नामेंट में मैं एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था हमने उनको, तो उन्होंने टेंडर दिया था, पैसे दिए थे ग्राउंड को रिपेयर कराने के लिए अपने एमपी कोटे से, जो भी दिया उन्होंने, ठीक है। वो 2.5 साल तक रुका रहा मैडम, लगे नहीं ग्राउंड पे, वो ग्राउंड पर लगा नहीं 2.5 साल तक। पिछले 1-1.5 महीने से मैंने घूम फिर के यहाँ जो जेई हैं उनसे बात करके, रोहतक हरियाणा विकास भवन में बात करके, जब उनसे बात करके कुछ वो जो कमी थी, उनकी जो भी कमी थी उन्होंने वो खुद पूरी की। मतलब रिक्वेस्ट करनी पड़ी उनको बार बार। फिर जाके ये 18 लाख रुपए का कुछ जो टेंडर है, एक टेंडर आया था ग्राउंड पे, वो टेंडर भी अभी किसी ठेकेदार के पास है, ठीक है। वो टेंडर भी रुका हुआ है, क्योंकि इसलिए रुका हुआ है क्योंकि ये जब तक ठीक नहीं होगा, ये ग्राउंड नहीं बनेंगे तब तक, ये जब तक लेवल नहीं होगा सब कुछ। ये टेंडर इसलिए रोका हुआ है ठेकेदार की तरफ से, ये जब तक लेवल नहीं होगा ना तब तक ये ग्राउंड नहीं बनेंगे, ठीक है। और ये पिछले 15-20 साल से पोल लगे हुए हैं मैडम, पुराने हो गए। हाँ 15-20 साल से एप्लीकेशन भी लगा ली,
हर जगह एप्लीकेशन लगा ली। मैंने भी खेल मंत्री जी को एप्लीकेशन लिख के दे रखी है, बाकायदा एप्लीकेशन भी है मेरे पास, और ये पूरी लिस्ट भी है 30-35 प्लेयरों की जो फ़िलहाल अचीवमेंट खेल रहे हैं, जिनकी अचीवमेंट है सभी की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मैडम। बाकायदा मेरे पास है वो एप्लीकेशन, आप कहो तो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। वो एप्लीकेशन है, मैंने जो खेल मंत्री को भेज रखी है, वो भी उसका भी जो एप्लीकेशन का जो भी रिजल्ट आना था वो सब पेंडिंग है। वो रोहतक पेंडिंग है, वो चंडीगढ़ से आगे रोहतक रुका हुआ है, वो यहाँ तक कुछ नहीं आ लिया उसका भी। तो विनोद जी, जिस प्रकार से हरियाणा है ऐसा प्रदेश है कि ओलंपिक में ला लो, किसी भी चीज़ में ला लो, सबसे ज़्यादा मेडल देने वाला है हरियाणा है, लेकिन करोड़ा की बजट आवे, लेकिन करोड़ा के बजट लगते नहीं है ग्राउंड पर। नहीं लगते जी मैडम। अब सच्चाई तो जी आपने भी पता है, हमने पता जी, कुछ नहीं लगता। मतलब एक आम परिवार के बच्चे ने इतना स्ट्रगल करके, अपने आप मेहनत करके, अपने आप सारी चीज़ें एडजस्ट करके आगे बढ़ना पड़ा। आम परिवार है मैडम, सारे आम परिवार से हैं, सारे किसाना के बेटे हैं जी। 30-40 बच्चे जो फिलहाल नौकरी कर रहे हैं, कबड्डी में भी कर रहे हैं। अभी 16 साल की बच्ची कबड्डी में यूथ एशियाड खेल के आई है। एक लड़का खेल का आया है, 15-16 साल के बच्चे खेल के आए हैं यूथ एशियाड। सुविधाएं मिल जाए हैं? कुछ नहीं जी, ज़्यादा सुविधा ना जी, सुविधा के नाम पर टपोस ना जी। सुविधा खातर जी, अच्छी अचीवमेंट खातर हमने बाहर निकलना पड़ा है जी। दिल्ली निकलो, अच्छे सेंटरों में जाओ, गांव तक निकल कर अच्छे सेंटर में जाना पड़ा है जी। अब जितने भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं सारे हैं, वो निकले तो इसी गांव से है ना जी, उनका बेस ही यहीं से है, वो इसी माटी के हैं जी सारे। और जड़े तो उनका बेस बना है, तो उन ग्राउंडा की हालत ये है कि आप देखण भी लाग रहे हो, और जो हालत है उसका शिकार हार्दिक हो गया है। एक ये ग्राउंड भी देख लो आप, राजीव गांधी स्टेडियम है यहाँ पे, राजीव गांधी स्टेडियम है गांव के उस साइड, उसके हालात देख लो आप। विनोद जी, हरियाणा में 2 हादसे हुए 3 दिन के अंदर। जी। अमन बहादुर गढ़ता है और फिर हार्दिक, और दोनों के दोनों बास्केटबॉल के पोल गिनते हैं, तो कितनी बड़ी लापरवाही। हाँ जी मैम, हर चीज़ की देखो एक्सपायरी डेट है, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट है, हर चीज़ एक टाइम पे चेंज होनी चाहिए। हर चीज़ की, किसी की 5 साल है, किसी की 10 साल है, इन पोलों की 10 साल है, 15 साल है, हमें पता है। अब ये दिख रहा है जंग खा रहे हैं, बाहर से भी जंग खा रहे हैं, तो ये 10-15 साल में चेंज होने चाहिए थे, ये ज़रूरी है चेंज कराना जी। शिकायत करने के बाद भी चेंज नहीं करे जाते। जी नहीं, शिकायत भी करा जी, रिक्वेस्ट भी करा। हाँ, हम टूर्नामेंट में भी किसी स्पोर्ट्स ऑफिसर से मिलते हैं, टूर्नामेंट में भी उनको वहाँ भी रिक्वेस्ट करते हैं, कोचों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने लेवल पे किसी से बात करके, लेकिन कोई कुछ आज खेल मंत्री यहाँ पे पहुँचे हैं। जी। तो अब क्या मौत के बाद कार्रवाई हो जाएगी, उससे पहले नहीं हो सकता कुछ? क्या बताएं मैडम, अब ये पहले सोचना चाहिए था ना उनको। मैंने एप्लीकेशन दिए, कम से कम 5-6 महीने से एप्लीकेशन दे रखी है मैडम कि हमारे ग्राउंड टूटे हुए हैं। इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा हादसा हो। जी, एप्लीकेशन दे रखी है मैंने, साथ सब कुछ दे रखा अपनी तरफ से, तो जी पूरी कोशिश कर रहे थे कि ग्राउंड सुधर जाए, क्योंकि हम भी यहीं से निकले हैं ना जी, हमारी रोजी रोटी यहीं की बास्केटबॉल से है मैडम। कितनी यहाँ पे मेहनत करी है ग्राउंड जी, बहुत मेहनत करें जी, बच्चे बहुत मेहनत करें, अब भी बहुत मेहनत करें। जो पहले वाले थे वे भी बहुत मेहनत कराया करते जी, बहुत मेहनत करें जी प्लेयर, थोड़ी मेहनत नहीं करते। बस आग लगा दे।